अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि जो अपकमिंग नोटिफिकेशंस हैं जीके या मैथ्स के ऊपर वो आपको मिलती रहें, ठीक है? अब जो हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ठीक है? यूएनओ। तो यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे जो कि पीस कायम करता है बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 पे इसकी फॉर्मेशन हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को में। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। और इसके जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो हैं 193। और दो इसके ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। दो इसके क्या हैं? ऑब्जर्वर्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेहत से लेकर बिटवीन द कंट्रीज मीन्स के जो सेहत की दारोमदार है, मीन्स के द फादर ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस अकॉर्डिंग टू हेल्थ इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 पे हुई, 7 अप्रैल 1948। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस अधानम। मेंबर कंट्रीज हैं 194, ठीक है। अब आ जाते हैं ए बी डी, ठीक है। ए डी बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एशियन लेवल पे एक बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इकोनॉमी के हिसाब से, जिसकी फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को हुई, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में, ठीक हो गया। अब जो हमारा थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको पढ़ लेते हैं। हमारा थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो है सार्क, जिसे हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं, सार्क, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हुई 8 दिसंबर पे। ढाका मीन्स ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। सॉरी, ढाका में ये मीन्स की इसकी फॉर्मेशन पहली बार हुई, फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसकी क्या ढाका में फॉर्मेशन हुई। और अब इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 8, ठीक हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं एशियन को, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी जो फॉर्मेशन हुई वो हुई 8 अगस्त 1967 में, मीन्स के 1967 में, 8 अगस्त 1967 में इसकी फॉर्मेशन हुई। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक हो गया। इसके मेंबर कंट्रीज हैं 10 इसके मेंबर्स कंट्रीज। अब जो हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है वो है ओपेक, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं। ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम के हिसाब से, ठीक है। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी फॉर्मेशन सितंबर 1960 में हुई। 1960 में बगदाद इराक, जो इराक में बगदाद एक कंट्री है, वो सिटी है, वहाँ हुई, ठीक है, बगदाद। और जो हेडक्वार्टर है वो है वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया। सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद बरकिंदी, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। इसके जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो हैं 15, ठीक है, 15। अब जो हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है वो है SCO, मीन्स के शिंगोई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन 15 जून 2001 को हुई, ठीक है, 15 जून 2001 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो बीजिंग चाइना में है, बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरो।
व्लादिमीर नोरो। और जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 8। पाकिस्तान ने स्पेशली इसे जॉइन किया 9 जून 2017, ठीक है, 9 जून 2017। अब जो हमारा अगली ऑर्गेनाइजेशन है हम उसके तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अब यूनेस्को। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई वो 16 दिसंबर 1945 को हुई, ठीक है। जिस ईयर में यूएनओ फॉर्म्ड हुआ, उसी ईयर में ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं वो हैं 195, ठीक हो गया। अब आ जाता है नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्म्ड हुई 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है, ब्रसल्स बेल्जियम। और इसके जो कंट्रीज हैं ना, मेंबर कंट्रीज, वो 30 हैं, ठीक है, 30। ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें पावरफुल कंट्रीज आ जाते हैं, पावरफुल कंट्रीज। अब आ जाता है यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि फॉर्म्ड हुई 11 दिसंबर 1944। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो न्यूयॉर्क यूएसए में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरीटा एच फोर, ठीक है। अब जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फॉर्मेशन 1944 में हुई। जिस ईयर में यूनिसेफ की फॉर्मेशन हुई, इसी ईयर में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी फॉर्मेशन हुई। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। ये आप याद रख लें अच्छी तरह, ठीक है। अब जो हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है हम वो पढ़ लेते हैं। हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही पॉपुलर बैंक है, जो पॉपुलरिटी रखती है। मीन्स के वर्ल्ड लेवल पर जो पुअर कंट्रीज हैं उसको लोन वगैरह देना, डेप्ट देना। आईएमएफ और ये लीडिंग बैंक्स हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की जो फॉर्मेशन हुई वो हुई जुलाई 1944 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो वाशिंगटन डीसी में है। मेंबर कंट्रीज हैं 189, ठीक है। आप ये अच्छी तरह याद कर लें। अब आ जाता है G20, ग्रुप ऑफ 20। इसकी जो फॉर्मेशन हुई ना वो हुई 26 सितंबर 1999 को। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं जिको वोदोदो। मेंबर कंट्रीज हैं 90 प्लस यूरोपियन यूनियन। 90 मेंबर कंट्रीज हैं, उसमें यूरोपियन यूनियन भी आ जाता है, ठीक है। अब है WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 को हुई। और जो हेडक्वार्टर है ना इसका वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 164, ठीक हो गया। अब आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी फॉर्मेशन 26 जून 1945 को हुई। और जो इसका हेडक्वार्टर है ना वो है द हग, नेदरलैंड्स में, ठीक है। इसके जजेस 15 होते हैं, जिनकी टर्म मीन्स के एक जज 9 साल के लिए जज हो सकता है, फिर वो मीन्स के चेंज हो जाएगा।
9 साल उसकी टर्म होती है। ठीक है, अब अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। मीन्स के इस्लामिक कंट्रीज में ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोऑपरेशन करवाती है इस्लामिक कंट्रीज के बीच में। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन 25 सितंबर 1969 को हुई, 25 सितंबर 1969 को। और जो इसका हेडक्वार्टर है, मीन्स के इसका हेडक्वार्टर है जिद्दा सऊदी अरबिया में। इसके मेंबर कंट्रीज है 57। ठीक है, अब आ जाता है नासा, जो कि अमेरिका की बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 को हुई। 29 जुलाई 1958। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, फाउंडर हैं डिवाइड डी एसियन होर एसिन होवर। ठीक है, एसिन होवर। अब आ जाता है IA, मीन्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी फॉर्मेशन हुई 1957 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया। इसके हेड हैं राफेल ग्रोसी और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं ना वो 35 हैं। ठीक है, मेंबर कंट्रीज 35। ठीक हो गया। अब हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है वो आ जाती है ICC। क्रिकेट के लिहाज से जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दुबई में ये इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी फॉर्मेशन 15 जून 909 पे हुई। मीन्स के 15 जून 1909 में इसकी फॉर्मेशन हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई UAE में है। ठीक है, चेयरमैन हैं ग्रेग बर्कले। मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। ठीक है, अब आ जाता है फीफा, द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 21 मई 1904। मीन्स की 1904 में 21 मई 1904 में इसकी फाउंडेशन मीन्स की फॉर्मेशन हुई। हेडक्वार्टर है ज़ुरिच स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फांटिनो। ठीक है, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। अब आ जाता है EU, मीन्स के यूरोपियन यूनियन। ये भी वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फॉर्मेशन 1 नवंबर 1993 में हुई। हेडक्वार्टर है ब्रसल्स में। ठीक है, मेंबर कंट्रीज हैं 27। अब आ जाता है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आप याद रख लें। इसकी फॉर्मेशन हुई 894 1894 1894 में इसकी फॉर्मेशन हुई। हेडक्वार्टर है लुसेन स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट हैं थॉमस बेच, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। मेंबर कंट्रीज हैं 102। ठीक है, अब हम अपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, CN जिसे कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1931 को हुई। 1931। ठीक है, 11 दिसंबर 1931 में इसकी फाउंडेशन हुई। मीन्स कि ये फॉर्म्ड हुआ। हेडक्वार्टर है लंदन UK में। प्रेसिडेंट क्वीन एलिजाबेथ II, वो अभी तो वफात कर चुकी हैं पर वो प्रेसिडेंट थे उसके। मेंबर कंट्रीज हैं 54। ठीक है, 54। अब आ जाता है ICRC, मीन्स के इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इसकी फॉर्मेशन 17 फरवरी 1863 पे हुई। 1863
1963 पे। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है पीटर मोरर। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल पे। एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसकी फॉर्मेशन जुलाई 1961 पे हुई, 1961 पे, जुलाई 1961। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके में है, लंदन यूके में। ठीक है। अब हम आ जाता है ILO में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन 29 अक्टूबर 1919 पे हुई। 29 अक्टूबर 1919 में इसकी फाउंडेशन हुई, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल गाय राइडर ब्रिटेन। मेंबर कंट्रीज हैं 187। ठीक है, 187। अब हम अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो है OPCW। OPCW इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटिंग ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसकी फॉर्मेशन 29 अप्रैल 1997 पे हुई। हेडक्वार्टर है द हग, नीदरलैंड्स। ठीक है। मेंबर कंट्रीज है 193। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब आ जाता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन 16 अक्टूबर 1945 पे हुई और उसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। मेंबर कंट्रीज हैं 194। 194, ये आप याद कर लें अच्छी तरह। आज हमने ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइबर कर दें और नोटिफिकेशंस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वरना कोई भी सब्सक्राइबर नहीं आएगा। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।